हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद भरमल आपका फिर से वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब की चैनल पे। अभी जो आप ट्यूटोरियल देख रहे हैं वो है विजुअल बेसिक 6.0 में मिनी प्रोजेक्ट का ट्यूटोरियल है, जिसमें हम छोटी सी बिलिंग सिस्टम बना रहे हैं। प्रीवियस जो कुछ भी वीडियो थे इनमें मैंने बहुत कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर कर दिए थे, नेविगेशन तक हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम बात करेंगे फिल्टराइजेशन ऑफ द रिकॉर्ड। अगर मान लीजिए यूजर को कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही डिस्प्ले करवाना है, सर्च करके देखना है कि अगर वो रिकॉर्ड है या नहीं, तो उसका फिल्टराइजेशन प्रॉपर्टी एक आती है रिकॉर्ड सेट में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो वर्क करे थे हम ड्रिंक टेबल पे वर्क कर रहे थे, जिसमें हमारे पास 7 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, जो अभी आप देख ही रहे हैं, जिसमें नेम फील्ड है, प्राइस फील्ड है और आईडी फील्ड है। हम वीबी में शिफ्ट हो रहे हैं। हमारा जो कुछ भी फॉर्म है वो भी मैं दिखा देता हूँ। हमारा फॉर्म हमारा कौन सा अवेलेबल, ये हमारा फॉर्म है। हमारे पास यहाँ पे फिल्टर और फिल्टर ऑफ बटन अवेलेबल। फिल्टर बटन बाय डिफॉल्ट मैंने अनेबल ही रखा और विजिबल ट्रू दोनों रखा है। फिल्टर ऑफ अनेबल ट्रू है, बाय डिफॉल्ट विजिबल फॉल्स है। जब यूजर फिल्टर पे क्लिक करेगा, यूजर के पास हम वैल्यू इनपुट करवाएंगे कि आखिर वो कौन किस टाइप्स के रिकॉर्ड और या फिर कैसे रिकॉर्ड अभी वो देखना चाहता है। जैसे भी यूजर कुछ स्ट्रिंग एंटर करेगा उस मुताबिक ही रिकॉर्ड यूजर को डिस्प्ले होगा। नेविगेशन का जब भी वो करेगा, फिल्टर ऑफ पे क्लिक करेगा तो बाय डिफॉल्ट वो सभी रिकॉर्ड्स देख पाएगा डायरेक्टली बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मैं रिकॉर्ड को अगर फिल्टराइजेशन कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। फिल्टर का जो कुछ भी कोड है उसके लिए यूजर के पास सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग इनपुट करवानी होगी बट ऑब्वियस से। तो उसके लिए हम एक छोटा सा छोटा नहीं एक सिंपल वेरिएबल लिख रहे हैं, बीम टाइम एज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वेरिएबल में यूजर से पास हम वैल्यू इनपुट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ इनपुट बॉक्स, एंटर टू सर्च। यहाँ पे टाइटल हमारा, और यूजर जो कुछ भी एंटर करेगा बट ऑब्वियसली वो टाइम वेरिएबल स्टोर हो जाएगा एज अ स्ट्रिंग टाइप, क्योंकि हमने वेरिएबल की टाइप स्ट्रिंग रखी है। ऑन टू दैट जब भी हम इनपुट बॉक्स इस्तेमाल करते हैं तो ऑलवेज वो एज अ स्ट्रिंग ही इनपुट करता है, इसलिए। अब जो हमारा रिकॉर्ड सेट वेरिएबल है वो है ड्रिंक। उसकी एक प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल है, वो है फिल्टर। फिल्टर प्रॉपर्टी में जिस फील्ड पे हमें फिल्टराइजेशन करना है उस फील्ड का नाम, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर के पहले आपको टेबल देखा है तो उसमें हमारे पास नेम फील्ड है। यहाँ पे हम लाइक का इस्तेमाल करेंगे। लाइक क्या है? एक कंस्ट्रेंट है, कांस्टेंट है, जिसकी मदद से सिमिलर रिकॉर्ड्स आप सर्च कर पाएंगे। तो हमारी स्ट्रिंग टाइप फील्ड है, उसके लिए हम सिंगल कोट करेंगे, परसेंटेज करेंगे 2 बार। जो सबसे पहले नेम में मैंने डबल कोट स्टार्ट किया वो डबल कोट में कंप्लीट कर देता हूँ। और यहाँ पे यूजर ने जो कुछ भी एंटर करवाएगा वो आएगा, तो वो जंक डेटा रिमूव करके यहाँ पे एम्परसेंड और बीच में जिस वेरिएबल में यूजर ने एंटर किया होगा वो है टेम्प। जो परसेंटेज है वो क्या है कि मान लीजिए यूजर ने ए अल्फाबेट टाइप किया है, तो जिस नाम में सिर्फ ए है वो भी वैलिड रिकॉर्ड होगा, जिस नाम में एक्स ए है वो भी वैलिड होगा, क्योंकि परसेंटेज हमने किया है। एंटर्ड डेटा में या फिर सर्चिंग डेटा में आगे कुछ भी होगा तो भी वो वैलिड होगा, क्योंकि हमने सर्चिंग डेटा के आगे परसेंटेज साइन ऐड किए हैं। सर्चिंग डेटा के पीछे अगर कुछ भी होगा तो भी वैलिड होगा, क्योंकि हमने यहां भी परसेंटेज ऐड किया है। और सर्चिंग डेटा कहीं भी होगा तो भी वो वैलिड होगा, क्योंकि आगे पीछे दोनों में हमने परसेंटेज किया है, तो ये परसेंटेज का इस्तेमाल होगा। अब जब भी यूजर के जो कुछ भी स्ट्रिंग होगी एंटर होगी और अगर उस मुताबिक कुछ भी रिकॉर्ड है तो बट ऑब्वियसली रिकॉर्ड डिस्प्ले को हो ही जाएगी, क्योंकि हमने फिल्टर किया है। लेकिन जो रिकॉर्ड सेट होगा वो रिकॉर्ड सेट फिल्टराइजेशन होगा। 7 रिकॉर्ड्स है, उसमें से सिर्फ मान लीजिए सिर्फ 4 ही रिकॉर्ड फिल्टर हुए तो वो 4 रिकॉर्ड पे ही नेविगेशन होगा। तो बाय डिफॉल्ट मान लीजिए अगर 7 रिकॉर्ड्स में से फर्स्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले हो ही रहा है, ऑलरेडी करंटली टेक्स्ट बॉक्स में है, और थर्ड रिकॉर्ड फिल्टर हुआ है, फर्स्ट 2 रिकॉर्ड फिल्टर नहीं है, तो यूजर को तब भी वो फर्स्ट रिकॉर्ड ही डिस्प्ले होगा। अभी मैं आपको करके बताता हूँ, फिर आपको ठीक से समझ में आएगा। मान लीजिए ये 7 ऐप है, यहाँ पे फिल्टर में मैंने ए टाइप किया, देखिए फिर भी यहाँ पे 7 ऐप है, यहाँ पे 7 ऐप में कहीं भी ए नहीं है। तो हमें अब क्या करना होगा, आफ्टर फिल्टरिंग द रिकॉर्ड, जो नया टेम्पररी रिकॉर्ड सेट बनाया हुआ है उसमें हमें मूव फर्स्ट करवा के कॉल डिस्प्ले करवाना होगा, जो हमारे प्रोसीजर है रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे आर्डरिंग, जो हमारा, क्योंकि फिल्टर करने के बाद हमें फिर से बटोबियस से कॉल करवाना होगा उसे, मूव फर्स्ट, और फिर से यहाँ पे हम लिखेंगे कॉल डिस्प्ले। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैं ए अल्फाबेट टाइप करूंगा। देखिए ये कोको कोला एज पर द असेंडिंग ऑर्डर नेम बाय कोको कोला माजा, और 2 ही रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। 2 रिकॉर्ड्स में हमारे पास अल्फाबेट ए अवेलेबल है। अब मूव फर्स्ट कीजिए, मूव लास्ट कीजिए, तो
फिल्टराइजेशन रिकॉर्ड जो कुछ भी है उस मुताबिक ही हमारा जो नेविगेशन सिस्टम ऑलरेडी जो हमने कोडेड की है वर्कआउट होगी। अब फिल्टराइजेशन मान लीजिए ऑफ करना है, जैसा था वैसा ही हमें करना है, तो हम कैसे करेंगे? एक और बात मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे 7up में यहाँ पे हमने अल्फाबेट ए लिखा है, ओके पे क्लिक किया है, ये 2 रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है। फिर से फिल्टर बटन पे यहाँ पे मैं एस प्रेस करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अब नए रिकॉर्ड मुताबिक ये हमारा फिल्टराइजेशन हो गया है, जितने भी रिकॉर्ड्स है। तो हमें हर बार फिर से रिसेट करवाने की जरूरत नहीं है कि जितने पुराने रिकॉर्ड थे वो पहले रिसेट कर दीजिए, बाद में नहीं जितने रिकॉर्ड फिल्टर हुए हैं उतने ही दिखाइए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ मैं पी लिख रहा हूँ, तो ये 7up में पी है, पेप्सी में पी है, स्पाइस में और थम्स अप में 4 रिकॉर्ड्स में ये पी हमारे पास अवेलेबल है। जरूरी नहीं कोई एक ही आप पर्टिकुलर अल्फाबेट टाइप कीजिए। यहाँ पे स्पाइस ये पूरा वर्ड हमने टाइप किया है, आप देखिए मूव फर्स्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ भी कीजिए, हमारा जो करंट रिकॉर्ड था वही रहेगा। जो आप सर्च करवाना चाहते हो आप सर्च कर पाएंगे, उस मुताबिक हमारा रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। अब हमें रिसेट कब करवाने की जरूरत है? जब हमें सभी रिकॉर्ड्स फिर से चाहिए, सभी रिकॉर्ड्स नेविगेशन सिस्टम में अवेलेबल चाहिए, तब यहाँ पर जो अभी विजिबल मैंने फॉल्स रखा था उस बटन को विजिबल ट्रू करना होगा। इसी कोड में हम उसे विजिबल फिल्टर ऑफ को विजिबल ट्रू करवाएंगे। ये हमारा कोड हो गया। अब विजिबल फॉल्स कर दिया हमने, उसका कोड हमें लिखने का बाकी है। फिल्टर ए यहाँ पे ये हो गया। ऑफ बटन पे जब क्लिक करेंगे तो सभी रिकॉर्ड्स हमारे रीसेट हो जाने चाहिए, ऐसा हमें कोड करना होगा। उसमें रीसेट का कोड क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, डॉट फिल्टर इज इक्वल टू ब्लैंक। ये हमारा फिल्टर ऑफ हो गया, और जो फिर से फिल्टर ऑफ बटन होगा वो विजिबल यहाँ पे वो फॉल्स हो जाएगा। ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मान लीजिए हमने डबल ओ टाइप की, माजा में डबल ओ डबल है, एक ही में है। अब दूसरा कुछ भी हमें ट्राई करना है, मान लीजिए एसपी, स्पाइस में एसपी है, एक ही में एसपी है। फिर से फिल्टर अल्फाबेट आई पे हमें सर्च करवाना है, पेप्सी में, स्लाइस में और स्पाइस में, तीन में अल्फाबेट आई आता है। अब हमें जितने रिकॉर्ड्स पुराने थे वो सभी चाहिए फिर से। यहाँ पे सिंपली हमें क्लिक करना होगा ऑन द फिल्टर ऑफ बटन। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, सभी रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हो गए। जब हम फिल्टर ऑफ करते हैं तो ये हमें कोर कोड लिखना होगा, वो फिर से फर्स्ट रिकॉर्ड पे शिफ्ट हो जाएगा। करना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाके वो फिर से जो कुछ भी हमारी कॉल डिस्प्ले की प्रोसीजर होगी यहाँ पे कॉल हो जाएगी। तो ये था फिल्टराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम द रिकॉर्ड सेट वेरिएबल अनबाउंड कनेक्टिविटी की मदद से। इस वीडियो में अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए वीडियो, तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि आप मेरे वीडियो ठीक से देख रहे हैं, आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, और मैं आपको इससे भी अच्छा कुछ नए देने की कोशिश करूंगा। अगर देख ही नहीं रहे तो मालूम कैसे पड़ेगा आप मेरा वीडियो पसंद नहीं कर रहे या कर रहा है। लाइक करना मत भूलिए। कोई भी क्वेरी है, अगर वीडियो मेरा पसंद नहीं आया तो कमेंट में लिखिए, अगर क्यों पसंद नहीं आया तो इसे इंप्रूव करने की मैं कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, अपडेट रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।